हर रोज मेरे पति मेरे लिए जलेबी लेकर आते थे, जिसको मैं बहुत प्यार से खाती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति की लाई जलेबी मैंने चुपके से फेंक दी और सोने का नाटक करने लगी। फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, वह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले मैंने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना था, ताकि वह पहली नज़र में ही मुझे देखकर अपना दिल हार बैठे। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन यह नाइट सूट मेरी चाची की लड़की ने दिया था, जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। साथ ही उसने मुझे पति को अपना दीवाना कैसे बनाया, इसे बहुत ही बातें भी बताई थी। मेरे पति जब कमरे में आए तो मेरा यह ड्रेस देखकर रुक गए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। विक्रम के सामने मुझे नाइट सूट पहनकर शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। मैं बहुत खुश और घबराई हुई थी। विक्रम जब मेरे पास आए तो मेरा हाथ पकड़कर प्यार भरी बातें करने लगे। कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। उनके यह शब्द मुझे बहुत खुशी दे रहे थे। विक्रम ने अपना हाथ बैग में डाला तो मुझे लगा कि वह मुंह दिखाई पर कोई गिफ्ट लेकर आए होंगे, लेकिन विक्रम ने जब बैग से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उसके हाथ में जलेबी का लिफाफा था। विक्रम वह लिफाफा खोलकर बोले, इस शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मुंह मीठा करवाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोले कि खासकर मेरे लिए यह जलेबी वह शहर से बनवा कर लाए हैं। विक्रम ने मुझे जलेबी खिलाई और मैं भी खुशी खुशी उसको खा रही थी। वह जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट थी। फिर विक्रम मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मुझे ना जाने कैसी इतनी गहरी नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 9 बज रहे थे। मेरे सारे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि मैं अपनी पहली रात ही कैसे सो गई। तभी मुझे विक्रम का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरे कपड़े गीले कैसे हो गए। उस रात विक्रम कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से अपना कपड़ा बदले और नहा धोकर अपने बाल संवार रही थी। तभी विक्रम कमरे में आए और उनका मूड बहुत खराब था। मैं उनसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की। मैंने सोच लिया था कि मैं विक्रम को कैसे भी मना ही लूँगी। विक्रम के ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सासू माँ के पास गई और जाते ही रोने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं विक्रम को नाराज कर बैठी हूँ। वह बोली, बेटी मत रो, मैं अभी विक्रम से बात करती हूँ। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और बोली, आप विक्रम से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी, वरना वह मुझ पर और भी नाराज हो जाएंगे। फिर मेरी सास मान गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया करो। कुछ दिन विक्रम के साथ रहोगी तो उसकी पसंद नापसंद और उसकी आदतों को अच्छी तरह समझ जाओगी। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी होने के साथ अपनी सासू माँ की भी लाडली बहू थी। मेरे बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे विक्रम से हो। जब मैं 17 साल की थी तो वह मुझसे मिलने आई थी और जाते जाते मुझे पसंद करके मुंह मीठा भी करवा गई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझे बहुत मानती थी। शायद इसलिए मेरी मम्मी पापा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। विक्रम की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह घर से निकलते तो शाम को ही घर लौटते थे। मुझे बचपन से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए 1 साल का समय दिया था और मैंने वह पूरा साल अपनी शादी के सपने देखने में ही निकाल दिया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने पानी में बह जाएंगे। खैर, कुछ ही दिनों बाद मेरी और विक्रम की धूमधाम से शादी हुई। मैं शादी के बाद विदा होकर विक्रम के साथ उनके गांव आ गई। मेरी सास ने बहुत खुशियों के साथ हमारा स्वागत किया, लेकिन शादी की पहली ही रात सो जाने की वजह से विक्रम बहुत गुस्से में थे और पूरे दिन उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही। जब वह घर आए तो मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली। सारा समय घर की छत के कमरे में गुजार दिया। गांव में छत पर औरतों का जाना मना था, इसलिए मैं छत पर नहीं जा सकी। रात के समय विक्रम खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी।
वह मेरे पास बैठे और बोले, मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में था क्योंकि मैं कल सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई कि मेरे उठाने के बावजूद भी नहीं उठी। मैं इसलिए नाराज़ हो गया था। मुझे लगा कि गलती मेरी ही है, इसलिए मैंने विक्रम से माफ़ी मांग ली। मैंने कहा, मैं आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए और मेरे लंबे काले घने बाल की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी कि पूरे दिन इतना नाराज रहने के बाद इनका इतना प्यार भरा अंदाज कैसे हो गया। उनकी बातों में प्यार की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। विक्रम मेरे हाथों को पकड़कर बात कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गई। एक बार फिर मैं विक्रम को नाराज कर चुकी थी। जब मैं सुबह उठी तो सुबह को 10 बज रहे थे। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे विक्रम पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। रात को जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो मैंने सोचा कि सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि क्या बनाऊँ। जब मैंने उनके कमरे की तरफ गई तो मेरी सास की बातें ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी सास है। वह गुस्से में आकर विक्रम से कह रही थी, मैंने कहा था ना कि जल्दी से जल्दी तू अपनी पत्नी से तलाक ले ले, लेकिन तुझे तो कोई खबर ही नहीं है। मैंने खुद देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है और तुझे तो होश ही नहीं है। पर इस पर विक्रम कह रहा था, माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना नामुमकिन है। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। विक्रम मेरे पति प्यार की बातें कर रहे थे और मेरी सास मेरा घर तुड़वाने में लगी हुई थी। यह सब क्या हो रहा था, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो सास मुझे इतने प्यार से ब्याह कर लाई थी, वही तलाक दिलवाने की बात क्यों कर रही थी? और जो विक्रम मुझसे इतना नाराज रहता था, वह मुझसे कितनी मोहब्बत करता था और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहा था। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। जब विक्रम कमरे में आए तो मेरा जलेबी खाने का जरा भी मन नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से लिया, तभी सासू माँ ने उन्हें किसी काम से आवाज़ लगाई तो वे उनके पास चले गए। तभी मैं चुपके से थैली को छिपाकर रखाई और अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। विक्रम जब कमरे में आए तो मैं ऐसे ही लेटी रही। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हुआ। विक्रम ने एक गिलास पानी मेरे ऊपर डाल दिया, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं भी सच सामने देखना चाहती थी। तभी विक्रम ने किसी को आवाज़ लगाई और बोले, अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लड़की कमरे में आ गई और वह विक्रम के साथ बैठ गई। दोनों इस कदर एक साथ थे कि मेरी तो जान ही निकल गई। अब मुझ में जरा भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर दोनों हैरान हो गए। मैंने गुस्से से विक्रम की तरफ देखा। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे विक्रम से जरा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने विक्रम से कहा, मुझे आज सच सच बताओ कि यह लड़की कौन है और जलेबी में ऐसा क्या था कि मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे थे? मैं सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। विक्रम नजरें चुराते हुए कहने लगे कि यह लड़की उसकी पत्नी है। वह कभी भी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ की जबरदस्ती की वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय कर दिया गया। पत्नी का नाम सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। विक्रम कह रहे थे कि उन्होंने हमारी शादी रोकने के लिए 3 दिन पहले ही यह सोचकर सीमा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए थे कि उनकी माँ सीमा को अपनी बहू मानकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दे। लेकिन उनकी माँ ने एक बात नहीं सुनी और उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डालकर मेरी शादी तुमसे करवा दी और सीमा से तलाक देने की बात करने लगी। मैंने सीमा को छत वाले कमरे में रख दिया क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना है, इसलिए मुझे पता था कि तुम कभी भी छत पर नहीं जाओगी। मैं जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें देता था ताकि तुम सो जाओ। सीमा शहर की रहने वाली लड़की है, इसलिए माँ उसे पसंद नहीं करती और वह हर रोज़ सीमा को तलाक देने की बातें करती रहती है। सीमा मेरा पहला प्यार है
माँ ने सुसाइड करने की भी धमकी दी थी, इसलिए मुझे तुम्हें अपनाना पड़ा। विक्रम सीमा को कभी भी नहीं छोड़ पाएगा, यह बात मैं अच्छे से समझ गई थी, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं समझ गई थी कि आज सुबह मेरी सास मेरी नहीं बल्कि सीमा की विक्रम से तलाक की बात कर रही थी, जिसे मैं गलत समझ बैठी थी। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ विक्रम का ही हाथ नहीं, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। तब भी उन्होंने जबरदस्ती उनकी शादी मुझसे करवा दी। मैंने विक्रम के साथ शादी के बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कभी रह ही नहीं सकती जो किसी और से इस कदर प्यार करता हो। क्या उसकी खातिर मुझे नशे की दवा जलेबी में मिलाकर खिला सकता है? मैंने अपना बैग पैक किया और अपनी सास को प्रणाम करके अपने गांव के लिए चली गई। मेरी सास ने मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि विक्रम सीमा को छोड़कर मुझे अपना लेगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने अपनी माँ पापा से कहकर विक्रम से तलाक ले लिया। मैं अपनी माँ बाप की लाडली बेटी थी और वह खुद ही मुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने कुछ समय बाद ही मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी दूसरी शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे बढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई और पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी। दोस्तों, हर शादी कामयाब हो यह जरूरी तो नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह भी नहीं कि इंसान भी नाकाम हो गया है। अपनी नाकाम शादी के बाद मैं अपने जीवन में कामयाब हो चुकी थी। मैं अपने जिले की आईपीएस अधिकारी बनकर अपने गांव और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही थी। अगर मेरी कोई बहन नाकामयाब शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो चुकी है, तो वे अपनी जिंदगी से हार ना माने और एक नई कामयाब जिंदगी की शुरुआत करें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, और मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए और फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।